नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 1, हाउ द कैमल गोट हिज हम्प। कि कैमल को अपना हम्प क्या होता है? कुबड़। देखिए, इस कैमल के दिखा नहीं रखा, वैसे ये जो ऊँट है उसके पीठ के ऊपर एक ये ऐसे उठा हुआ होता है, फिर इसकी गर्दन आती है। ठीक है, जो ये वाला पार्ट है इसे कहते हैं कुबड़। ये एक मांस का ही हिस्सा होता है जो ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है। द वर्ल्ड हैड जस्ट बिगन, कि जब दुनिया की शुरुआत हो चुकी थी। एंड द एनिमल्स वर वर्किंग फॉर ह्यूमंस, और जो एनिमल्स थे, जो पशु थे, वो अब आदमियों के लिए काम करने लग गए थे। देर वॉज वन लेजी एनिमल, लेकिन लेजी क्या होता है? सुस्त। एक सुस्त आदमी एनिमल था। डैट डिड नथिंग, जो कुछ भी नहीं करता था। एंड सैड नथिंग, और कुछ बोलता भी नहीं था। बट हम, लेकिन बस क्या करता था? हम करता था। ठीक है। इवन द क्लेवर जिन वॉज एट हिज विट्स एंड। देखिए, एट विट्स एंड क्या होता है? कंफ्यूज होना कि या वरी होना। जो जिन था वो बहुत चालाक था, लेकिन वो भी कंफ्यूज था कि ये जो एनिमल है ये सिर्फ हम क्यों करता रहता है और कुछ भी क्यों नहीं करता। ठीक है। देखिए, जो डी यहाँ देखे नीचे, आप देखो कि जो DGINN है, इसको हम जिन प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है। इसको कई कई लोग हैं उसको जीनी भी बोल देते हैं, इसकी अलग अलग स्पेलिंग है, लेकिन हम इस चैप्टर में DJINN को यूज़ किया गया है। उसका क्या मतलब होता है? ए स्पिरिट डैट हैज़ स्ट्रेंज पावर्स एंड कैन अज्यूम एनी फॉर्म, ह्यूमन और एनिमल। एक ऐसी आत्मा जिसके पास बहुत ही विचित्र पावर होती हैं, ताकतें होती हैं, जिससे वह कोई भी शेप ले सकती है, वो चाहे इंसान हो, चाहे कोई जानवर हो, या कुछ भी हो। अब हम चैप्टर को शुरू करते हैं। इन द बिगिनिंग, की शुरुआत में, व्हेन द वर्ल्ड वॉज न्यू, जब दुनिया बिल्कुल नई नई बनी थी। एंड द एनिमल्स वर जस्ट बिगिनिंग टू वर्क फॉर मैन, और जब जो जानवर थे उन्होंने आदमियों के लिए काम करना बिल्कुल शुरू ही किया था। देर वॉज ए कैमल, एक ऊँट था। एंड ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ ए हाउलिंग डेजर्ट, और वो एक हाउलिंग डेजर्ट के बिल्कुल बीच में रहता था। बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क, क्योंकि वो काम नहीं करना चाहता था, इसलिए रेगिस्तान में आराम से बैठा रहता था। ही एट स्टिक्स, वो लकड़ियाँ खाता था। एंड थॉर्न्स एंड प्रिकल्स, प्रिकल्स होते हैं कांटे, थॉर्न्स भी कांटे होते हैं, जंगली घास, ये सिर्फ वही चीज़ें खाता रहता था। एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम, ही सेड हम, जस्ट हम एंड नो मोर, और जब कोई उससे बात करता था वो सिर्फ हम करता था और कुछ भी नहीं बोलता था। आगे है, प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग विद ए सैडल ऑन हिज बैक। एक घोड़ा आया सोमवार की सुबह को, उसके सैडल क्या होता है? उसके पीठ पे वो एक लकड़ी सी का बना होता है जिसपे कुछ भी सामान रख सकते हैं, उसके बैक पे था। एंड सेड कि कैमल, ऊट, ओ कैमल, कम आउट एंड ट्रोट लाइक द रेस्ट ऑफ अस। ट्रोट क्या होता है? एक ये थोड़ी सी हम नॉर्मल चाल चलते हैं, उससे तेज, जो घोड़े थोड़ा थोड़ा सा तेज चलते हैं, थोड़ी सी दौड़ होती है, उसे बोलते हैं ट्रोट। तो वो हॉर्स आता है और उस कैमल को बोलता है कि कैमल, तुम उठो और हमारे साथ भी हमारी तरह ही चलो। हम, सेड द कैमल, कैमल ने हम कहा। एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, और वो हॉर्स चला गया और उसने आदमी को ये सारी बात बताई। प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम विद अ स्टिक इन हिज माउथ, फिर एक कुत्ता आया और उसके मुंह में एक छड़ी थी। देखिए, इस फोटो में दिखा भी रखे हैं, इस कैमल के पास एक कुत्ता छोटा सा आया हुआ है। एंड सैड, और उसने कहा, कैमल, ओ कैमल, कि ऊट, हे ऊट, कम एंड फेच, आओ और पकड़ो, एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस, और हमारी तरह ही पकड़ो और इसको कैरी करो। हम, सेड द कैमल, कैमल ने फिर हम कहा। एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, और उसने, वो चला गया और उसने उस आदमी को बताया। प्रेजेंटली द ओक्स केम टू हिम, फिर एक ओक्स आया विद द योक ऑन हिज नेक, और उसके गले पे क्या था? योक लगा हुआ था। देखिए, ये जो गले पे ना कुछ टांग देते हैं ताकि वो उससे आसानी से बोझा ढो सके। एंड सैड कैमल, ओ कैमल, कम एंड प्लो लाइक द रेस्ट ऑफ अस, और हम जैसे खेतों को जोतते हैं, प्लो क्या होता है? खेत को जोतना, कि मिट्टी को एकसार करना, और हमारी तरह ऐसे ही करो। हम, सेड द कैमल, कैमल ने हम कहा। एंड द ओक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन,
फिर ओक्स चला गया और उसने उस आदमी को फिर यही बताया कि सिर्फ कैमल तो हम कर रहा है। एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ओक्स टुगेदर। दिन के ख़त्म होने पे आदमी ने हॉर्स को, कुत्ते को और ओक्स को इकट्ठे बुलाया और बोला 303 आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, कि तुम तीनों, मैं तुम्हारे लिए बड़ा दुखी हूँ। बट दैट हम थिंग इन द डेजर्ट कैन नॉट वर्क, लेकिन जो हम चीज़ है वो इस रेगिस्तान में काम नहीं कर सकती। और ही वुड हैव बीन हेयर बाय नाउ, क्योंकि वो यहीं पे रहता है। सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, तो मैं उसको अकेला ही छोड़ के चला जाऊंगा। एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट, और तुम तीनों को इसकी बजाय दुगना काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो कोई काम नहीं करता। डैट मेड द थ्री वेरी एंग्री, इससे वो तीनों बहुत गुस्सा हो गए। एंड दे हेल्ड ए पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट, और उन्होंने रेगिस्तान के किनारे पर एक पंचायत रखी। एंड द कैमल केम चूइंग कड एंड लाफ्ड एट देम, फिर एक वो ऊँट आया वो चबाते हुए और उनके ऊपर हंसने लगा। देन ही सेड हम एंड वेंट अवे अगेन, फिर वो हम कह के दोबारा चला गया। Presently there came along the jinn who was in charge of all desert, rolling in a cloud of dust। फिर क्या हुआ, जिन आया, जिन इंचार्ज था पूरे डेजर्ट का। और वो कैसे आया, जो डस्ट, मिट्टी के बादल, ये जो रेत है, रेत के बादल बने हुए थे और उसमें वो घूमता घूमता आया। देखिए यहाँ पे एक फोटो भी दिखा रखी है कि रेत के बादल सा बना हुआ है और उसमें जिन खड़ा है। आगे बोलते हैं जिन ऑफ ऑल डेजर्ट, कि तुम पूरे रेगिस्तान के जिन हो। सेड द हॉर्स इज इट राइट फॉर एवरीवन टू बी आइडल, क्या ये सबके लिए ही आलसी होना सही है। सर्टेनली नोट, सेड द जिन, जिन ने कहा बिल्कुल भी नहीं, आलसी नहीं करना चाहिए। वेल सेड द हॉर्स, फिर हॉर्स ने कहा अच्छा। देर इज ए थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट विद ए लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स एंड ही हैज़ नॉट डन ए स्ट्रोक ऑफ वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग, ही वॉन्ट ट्रोट। फिर घोड़ा कहता है कि आपके डेजर्ट के बीच में एक लंबी गर्दन वाला, लंबी लंबी टांगों वाला एक जानवर है और उसने मॉर्निंग से, मंडे की मॉर्निंग से एक दिन का भी काम का नहीं किया है और वो दौड़ भी नहीं रहा है। व्यू सेड द जिन विस्लिंग, उसने थोड़ा गुस्से में कहा हु दिस इज माई कैमल, ये मेरा ऊँट है। वट डज ही से अबाउट इट, वो इसके बारे में क्या कहता है। ही सेज हम एंड ही वॉन्ट प्लो, सेड द ओक्स, फिर ओक्स कहता है कि उसने हम कहा और वो खेत को नहीं प्लो करेगा। वेरी गुड सेड द जिन, जिन ने कहा कि बहुत अच्छा है। आई विल हम हिम इफ़ यू विल काइंडली वेट ए मिनट, कि मैं उसका हम ही कर दूंगा, तुम थोड़ा सा देर रुक जाओ। आई विल हम हिम का मतलब है आई विल डील विद हिम अप्रोप्रिएटली, आई विल सेट हिम राइट, कि मैं यहाँ का मालिक हूँ और वो काम नहीं कर रहा है तो मैं उसको देखता हूँ कि मैं क्या करता हूँ, आप रुको आप थोड़ी देर के लिए। फिर क्या हुआ, ये सेकंड पे दिखा रखा है। जिन रेमोन्स्ट्रेटेड विद द कैमल हु सेड हम, जिन ने उसको कंप्लेन की कैमल को जो हम करता रहता था। द कैमल्स ब्यूटीफुल बैक सडनली ग्रू ए लम्प, जो कैमल की जो सुंदर जो ये पीठ थी, इसके ऊपर ये वाला जो दिखाई दे रहा है एक लंप, ये आ गया ऊपर। विच वॉज द कैमल्स हम्प, जो कैमल की कुबड़ थी। जिन अश्योर्ड द कैमल हिज हम्प वुड ऑलवेज बी ए हेल्प नॉट ए हिंड्रेंस, लेकिन जिन ने उसे विश्वास दिलाया कैमल को कि ये जो इसका ये हम्प है ये हमेशा उसकी हेल्प करेगी, उसके लिए कोई रुकावट नहीं होएगी। द जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन हिज डस्ट क्लोक एंड टूक ए वॉक अक्रॉस द डेजर्ट, फिर जिन ने अपने आप को, जो उसका डस्ट का क्लोक था, ये जो उसने क्लोक मतलब यहाँ पे कपड़े के रूप में लगा रखा है, कि जो जिन था ये बादलों के बीच में था, ये रेत के बादलों के बीच में, और वो वहाँ से चला गया। एंड फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन ए पूल ऑफ वाटर, और जो कैमल था अपने आप को इस पानी की अपनी परछाई देख रहा था। माई फ्रेंड सेड द जिन, जिन ने कहा कि मेरे दोस्त, वट इज़ दिस आई हियर ऑफ यू डूइंग नो वर्क, कि मैं क्या देख रहा हूँ कि तुम कोई भी काम नहीं करते हो। द जिन सेट डाउन, जिन बैठ गया, एंड हिज चिन इन हिज हैंड, और उसने अपनी, ये देखिए यहाँ पे फोटो में भी है कि अपने ठोडी के नीचे अपना हाथ ऐसे रख लिया। वाइल द कैमल लुक्ड एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वाटर, लेकिन उसी समय जो कैमल था वो अपनी रिफ्लेक्शन को ही देख रहा था। यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क
एवर सिंस मंडे मॉर्निंग, कि तुम्हें मॉर्निंग से 3 काम मिले हुए हैं। ऑल ऑन अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस, आइडलनेस क्या, कि जो तुम निठल्लापन कर रहे हो, जो तुम आलसी हो, उसकी वजह से तुम्हें 3 एक्स्ट्रा काम दिए गए हैं, सेड द जिन, जिन ने कहा। एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विद हिज चिन इन हिज हैंड, और यही कह के वो सोचता चला गया। आगे है हम, सेड द कैमल, कैमल ने फिर कहा हम। आई शुडंट से दैट अगेन इफ आई वर यू, जिन ने बोलता कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता ही तो मैं हम दोबारा से नहीं करता। यू माइट से इट वंस टू ऑफन, आई वॉन्ट यू टू वर्क, मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो और ऐसा बिल्कुल भी ना करो। एंड द कैमल सेड हम, कैमल ने फिर हम कहा। बट नो सूनर हैड ही सेड इट देन ही सो हिज बैक that he was so proud of, puffing up into a great big hump। देखिए जैसे ही उसने दोबारा हम्प बोला तो जिन ने क्या किया, जिन ने जादू किया, और जो उसकी कमर थी, बैक थी, वो और ऊपर की, जैसे पहले ऐसी थी तो ये और ऊपर की तरफ उठती चली गई। डू यू सी डैट, क्या तुम ये देखते हो, जिन ने कहा। डैट इज योर वेरी ओन हम्प डैट यू हैव ब्रोड अप वेरी ओन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग। देखिए वही हम्प है तुम्हारी कि जो तुमने बिना काम किए ही ये इतनी बड़ी हो चुकी है। टुडे इज थर्सडे, आज थर्सडे है, एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे, और सुबह मंडे से तुमने कोई भी काम नहीं किया गया है। व्हेन द वर्क बिगेन, नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, और अब तुम काम करने वाले हो। हाउ कैन आई, मैं कैसे कर सकता हूँ, सेड द कैमल, विद दिस हम्प ऑन माई बैक, कि मेरी कमर पे ये हम्प है, उसकी वजह से मैं काम नहीं कर पाऊंगा। दैट हैज़ ए पर्पस, उसका एक पर्पस है, सेड द जिन, जिन ने कहा कि इसका भी एक काम होएगा। ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days, कि तुमने 3 दिन का काम मिस किया है। यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग, तो अब तुमने 3 दिन का काम मिस किया है तो तुम बिना खाए पिए 3 दिन तक लगातार काम कर सकोगे। बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्प, क्योंकि तुम्हारी हम्प पर ही तुम जी सकते हो। एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, और फिर तुम आज के बाद ये मत कहना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया। कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू द 3 एंड बिहेव, तुम इस रेगिस्तान से बाहर आ जाओ और उन तीनों के पास जाओ और अच्छी तरह काम करो, बिहेव करो। एंड द कैमल वेंट अवे टू ज्वाइन द 3, और फिर कैमल चला गया उन तीनों को ज्वाइन करने के लिए। एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज वियर्स ए हम्प, और उस दिन के बाद अब तक हमेशा कैमल के एक हम्प है जिसे हम हम्प ही बोलते हैं। बट ही हैज़ नेवर येट कोट अप विद द 3 days दैट ही मिस्ड एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन जो उसने 3 दिन वो काम नहीं किया था, अब तक उसकी भरपाई नहीं हुई है। एज ही हैज़ नेवर येट लर्न हाउ टू बिहेव, क्योंकि अब तक उसको बिहेव करना नहीं आया है, वो अब भी ऐसा ही करता है। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।